अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसीज पे कुछ डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिकली हम XRP, पोल्काडॉट और कार्डानो इन तीनों को टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और हमारे पास अगर मार्केट रिवर्सल होता है, ये जो हमारा न्यू वीक अप स्टार्ट हुआ है, इस वीक में अगर हमारे पास कॉइन्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तीन कॉइन्स सबसे ज़्यादा एक्सप्लोड करेंगे। तो इन तीन कॉइन्स का हम स्पेसिफिकली टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। बाकी मैं आपको BTC और इथेरियम का भी कुछ एक ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको आज की वीडियो में जो है ना वो शुरू के 1-2 मिनट में मैं आपको कुछ ये जो सिग्नल्स ग्रुप है मार्केट में, इनके बारे में मैं आपको कुछ गाइड करता हूँ कि आपको इनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिग्नल्स ग्रुप से लेके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग स्कैम्स का भी शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत हाईली फीस भी पे कर रहे हैं सिग्नल्स ग्रुप के लिए, लेकिन स्टिल इनको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। आप लोगों को पता ही होगा, जो मुझे मेरे प्रीवियस चैनल से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि मेरा अपना भी सिग्नल्स ग्रुप था लेकिन मैंने ख़त्म कर दिया। उसकी ये बिल्कुल वजह नहीं थी कि मेरे एक्यूरेसी अचीव नहीं हो रही थी। जिन्होंने मेरा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन किया हुआ तो उन सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से साथ लेकर चलता था और उनके बहुत सारे प्रॉफिट्स भी बने हैं। सिग्नल्स ग्रुप ख़त्म करने की वजह ये थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं प्रॉपरली तरीके से जो है ना वो टाइम नहीं दे पाता था। तो इसलिए जो है ना वो मैंने अपना सिग्नल्स ग्रुप ख़त्म किया। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है ना वकार ज़का का भी ग्रुप ज्वाइन किया होगा और भी बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे जो है ना वो बहुत सारे इस टाइम पे जो है ना वो सिग्नल्स ग्रुप आ गए हैं, जो आपसे जो है ना वो $10 $15 लेते हैं और आपको जो है ना वो सिग्नल्स देते हैं। सबसे पहले एक चीज़, अगर क्रिप्टो करेंसीज में एज अ कैरियर या एज अ लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हो तो सिग्नल्स ग्रुप को क्विट कर दो। जितने भी सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन किए हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, सबको एग्जिट कर दो। ठीक है। अब ग्रुप्स आपने ज्वाइन कौन से करने हैं? सिर्फ ग्रुप्स वो ज्वाइन करो जहां से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हो, जहां से आपको कुछ मार्केट न्यूज़ मिलती हो, जहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या आपको कुछ सिखाते हो। ग्रुप्स आपने सिर्फ वो ज्वाइन कर रहे हैं जो आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताते हो, चाहे फिर वो फंडामेंटल एनालिसिस हो चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो। जो मर्जी आपको कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है ना किसी भी ग्रुप से, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है, अगर आप लॉन्ग रन में इसके साथ चलना चाहते हो। लेकिन अगर आप जस्ट जो है वो अपने पैसे वेस्ट करना चाहते हो और आप जस्ट ये चाहते हो कि मैं जो हूँ वो मेरे टेम्प्रेरी प्रॉफिट बन जाएंगे, टेम्प्रेरी भी हो सकता है आपके ना बने, क्योंकि कोई भी सिग्नल्स ग्रुप जो है ना वो आपको पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ये होता है कि जितने भी सिग्नल्स ग्रुप हैं वो आपको ये कहेंगे कि 100% एक्यूरेसी, ये होगा वो होगा, एक दिन में आपके पैसे मान जाएंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जितने भी सिग्नल्स ग्रुप है ना, किसी भी ग्रुप में चले जाओ, आपको कोई ट्रेडर ये नहीं कहेगा कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपके प्रॉफिट बनेंगे। वो जस्ट आपको ये कहते हैं कि हम जो है वो जिस तरीके से अपनी ट्रेड चलाएंगे, हम अपने सिग्नल्स अपने टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आपको साथ लेकर चलेंगे। प्रॉफिट्स बनते हैं तो बने, नहीं बनते हैं तो ना बने। हाँ, अगर आपको बहुत शौक है सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करने का तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कुछ ऐसे ग्रुप्स जो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ज्वाइन करने हैं तो फिर ज्वाइन करो क्रिप्टो गैलेक्सी। ठीक है, ब्रिटिश इन्वेस्टर्स है, ठीक है, ब्रिटिश वेल्स कह लो, क्रिप्टो की स्पेसिफिकली BTC की बहुत बड़ी वेल है क्रिप्टो गैलेक्सी। ठीक है, ये आपको जो है ना वो ये यूट्यूब पे और यहाँ पे ये क्रिप्टो गैलेक्सी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको दो जगहों पे मिल सकता है। एक तो ये शायद आपको ये रेडिट पे मिल जाए, रेडिट पे उनका ग्रुप है, लेकिन रेडिट पे इतने ज़्यादा इनके फेक ग्रुप्स अब बन चुके हैं ना इनके नाम से कि आपको एक्सप्लोर करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी तरीके से अगर आपको स्पेसिफिकली क्रिप्टो गैलेक्सी तक पहुंचना है ना तो फिर डीप डार्क वेब पे चले जाओ। ठीक है, अब डीप डार्क वेब का जिनको नहीं पता, एक तो डार्क वेब होता है ना जो आप टॉर ब्राउजर से सर्च कर लेते हो। ठीक है, एक आ जाता है डीप डार्क वेब। ठीक है, अब डीप डार्क वेब पे आपको जाने के लिए आप टॉर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत नाउ हाउ है डीप वेब की, उनको पता चल गया होगा कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ, कहाँ से सर्च करना है, वहाँ से सर्फ करो। ठीक है, वहाँ से आपको जो है ना वो ये क्रिप्टो गैलेक्सी मिल सकते हैं। ठीक है, 7 एथीरियम इनकी फ़ीस है। ठीक है, और ये जो है ना वो आपको 7 एथीरियम मंथली फ़ीस है। ठीक है, कुछ मेरे ख्याल में 1300 यूरो इनकी फ़ीस है। एथीरियम और कार्डानो में ये आपसे फ़ीस लेते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई इनको ज्वाइन नहीं करता या जो है ना वो इसको कोई ढूंढ लेता है आप में से, तो इसका सबसे जो एक गोल्डन आपको फ़ायदा हो सकता है ना वो ये है कि जिस कॉइन में ये लोग आपसे फ़ीस मांग रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप इनकी मैं शायद इनकी जो है ना वो वेबसाइट का लिंक, डीप डार्क वेब की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शायद मैं अटैच भी कर दूं। अगर मैंने अटैच किया तो उसको फिर जो लोग जिनको पता है कि डार्क वेब को कैसे सर्च किया जाता है वही लोग इसकी एक्सेस करना। ठीक है, बाकी लोग जो है ना अवॉइड करना, खास करके अपने पर्सनल सिस्टम से, पर्सनल सेलफोन से बिल्कुल लिंक ओपन मत करना और बिल्कुल जो है ना वो यहाँ तक अप्रोच ना करना। जिन लोगों ने डीप डार्क वेब के लिए एक स्पेसिफिकली अलग सिस्टम रखे हुए हैं, जिसका मेरे पास अलग सिस्टम पड़ा हुआ है, सिर्फ वही लोग जो है ना वो इससे एक्सेस करें।
सिर्फ उसमें आपने देखना ये है, ज्वाइन तो ज़ाहिर सी बात है शायद आप लोग कर सकते हो, लेकिन स्टिल जिन्होंने जो ज्वाइन नहीं कर सकते उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जिस कॉइन में ये आपसे फीस मांग रहे हो ना, समझ जाना कि वो कॉइन आपके पास जो है ना वो एक्सप्लोड होने लगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्रिप्टो की वेल है, बहुत बड़ी ये क्रिप्टो की वेल है। ये आप ये समझ लो कि ये जिस तरह हमारे पास एलन मस्क है या माइक्रो स्ट्रेटजी है, ये इनके मुकाबले की, शायद इनके मुकाबले से भी ज़्यादा बड़ी जो है ना वो ये वेल्स हैं। तो ये जिस कॉइन में फीस मांग रहे होते हैं वो कॉइन जो है ना, मैंने यही ऑब्जर्व किया है 99% ऑफ टाइम जिस कॉइन में ये लोग फीस मांग रहे होते हैं वो कॉइन जो है ना वो एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, और वो कॉइन का टाइम आया हुआ होता है, उस कॉइन में जो है ना वो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उस टाइम पे होता है। तो अगर आप में से कोई इसको एक्सेस करता है तो बेशक ज्वाइन करना चाहो, साथ एथेरियम दे के मंथली फीस, तो ज्वाइन कर लेना। यही एक वाइब ग्रुप है जो जिस पे मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ। मैंने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, मैं साथ एथेरियम अफोर्ड नहीं कर सकता मंथली के, लेकिन स्टिल जो लोग ज्वाइन करना चाहिए, जो लोग सिग्नल्स ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर वो सही तरीके से लेकर चलो जो आपके प्रॉफिट्स भी बनाएं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग सिग्नल्स ग्रुप जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। किसी सिग्नल ग्रुप में ना जाओ, बेहतर यही है खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखो, खुद चीज़ों को लेकर चलो जिसका मैं चलता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए सबसे जो बेस्ट है वो आपके पास यूट्यूब की सोर्स है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे सीखते हो आपको हर एक चीज़ मिलेगी। मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखे, मैंने किसी को 1 रुपया आज तक नहीं दिया सीखने के लिए या कुछ सिग्नल्स ग्रुप के लिए। ठीक है, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी सीखो। ठीक है, यूट्यूब से सीखो। अगर यूट्यूब से नहीं सीख सकते तो क्रिप्टो का कोई कोर्स बाय कर लो। मेरा क्रिप्टो का कोर्स बाय करना चाहते हो तो आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ और पोल्का XRP, कार्डानो और बाकी भी जो कॉइन्स हैं उनका कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले अगर हम जो है वो आकर पोल्का को देखें तो पोल्का स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरह मैंने आपको कल और परसों के दिन में कहा था, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि भाई 30 to 31 रेंज में भी बाय कर लो। हमारा जो टारगेट है 34-35 का वो इजीली अचीवेबल है। ठीक है, हमारा टारगेट बिल्कुल परफेक्टली, मैंने ऑल द वे डाउन आपको 28-29, जब हमारे पास ये डंप हुआ ऑल द वे डाउन 25-26, मैंने आपको इस रेंज में भी कहा था बाय कर लो। बहुत अच्छा कॉइन है, दोबारा 35-36 तक के हमें प्रॉफिट बन सकते हैं और बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से जो है ना वो प्रॉफिट बने। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ पोल्का की नोट करो सिर्फ, तो वो ये है कि बाकी जितने भी कॉइन्स हैं ना, अगर आप ये BTC को देख लो, एथेरियम को देख लो, किसी और को भी देख लो, कोई कॉइन हमारे पास ऐसा नहीं है जो ये अपवर्ड चैनल जनरेट कर रहा हो इस डंप के बाद। हमारे पास सिर्फ जो है वो हमारे पास पोल्का है जो इस टाइम पे अपवर्ड चैनल जनरेट कर रहे हैं। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे डाउन ट्रेंड में हैं, सारे डाउन चैनल्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इस डंपी फेज में भी हमारे पास जो पोल्का है वो एक अपवर्ड चैनल जनरेट कर रहा है, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है और सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमें शो कर रहा है कि इस कॉइन का पोटेंशियल ज़्यादा है, ये एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकता है और जो हमारे हाई टारगेट्स हैं $50 $55 के वो इजीली अचीवेबल है। अब अगर हम इसके एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो अगर हम ये इस चैनल के अकॉर्डिंगली चले, मैंने चैनल को ड्रॉ नहीं किया हुआ, लेकिन स्टिल एक रफ वे में जो है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप देखो तो हमारे पास हायर लोस बिल्कुल परफेक्टली टच हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा हायर से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है। ठीक है, रिजेक्शन मिल चुकी है। रिजेक्शन ये सिर्फ इस कॉइन को नहीं मिली, पूरी क्रिप्टो मार्केट को मिली है। सारे कॉइन्स जो है वो सारे जो है ना वो ये जो रेड कैंडल आप ये देख रहे हो, ये पूरे सारे कॉइन्स की ये रेड कैंडल जनरेट हुए और सारे नीचे की तरफ आए हैं, लेकिन स्टिल ये रिजेक्शन है। और रिजेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी प्राइस कुछ $30 to 31 की फेस तक फॉल कर सकती है। जितने भी लोग मुझे ट्विटर पे कह रहे थे कि भाई हम बाय कर लें बाय कर लें, भाई कल के दिन में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्विटर पे कहा था भाई पोल्का एक्सप्लोड होने लगा। 2 मैंने ट्वीट्स की थी जिसमें मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पोल्का का सिग्नल दिया था। और अभी जो लोग बाय करना चाहते हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमारी जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है इस चैनल के अंदर वो है हमारे कुछ $32 के करीब। ठीक है, तो $32 एक आपका अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो $32 से कुछ बाय कर लेना और इन वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास ये लोअर चैनल तक टच करने नीचे 30 to 31 की रेंज में फेल कर सकता है। तो ये 2 एंट्री पॉइंट से 30 से लेकर 32 तक यहाँ तक बाय को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो टारगेट आपने रखना है वो स्ट्रेट अपनी पहली रेजिस्टेंस जो हमारे पास जनरेट हुई है वो हमारा प्रीवियस हाई है जो कि हमारे पास कुछ 33.9 पे बनता है, 33.9 पे सेल करना। और जो हमारी दूसरी रेजिस्टेंस है वो इस चैनल की रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास कुछ $35 to 36 बनता है। यहाँ तक जो है ना वो आप अपनी एंट्रीज को सिक्योर कर सकते हो और यहाँ 35 to 36 तक आप अपने प्रॉफिट्स को जो है ना वो कंफर्म्ड अपने टेबल पे रख सकते हो। अब अगर हम ज़रा जो है वो क्या नाम है XRP को देखें तो XRP भी बिल्कुल परफेक्टली मूव कर रहा है। ठीक है, हमारे पास कुछ XRP जो है वो साइडवेज मूवमेंट पे आ गया। ठीक है,
पहले इसने एक दो दफ़ा ये अटैम्प्ट की है ब्रेकआउट की, ठीक है, प्राइस हमारे पास ऑल द वे अब 1.24 1.25 तक गई है, लेकिन स्टिल उसको रिजेक्शन मिली और ऑल द वे डाउन, जिस तरह ऊपर गया उसी तरीके से वापस नीचे आ गया। अब ये जो प्राइस मूवमेंट हमारे पास चल रही है ये मोर ऑफ नाइस है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जो कर सकता हूँ वो यही करूँगा कि मैं इसको स्पॉट में बाय कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऑल द वे डाउन जो है वो ये इस लेवल ऑफ स्पॉट $1 से भी बाय किया। मैंने आपको भी कहा था कि $1 से करीब से स्पॉट में बाय करके रख लो। इसी तरीके से हमारे पास प्राइस ऑल द वे अब भी गई, मैंने सेल ऑफ नहीं किया, मेरे पास स्पॉट में ही पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल अब यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हो हमारे पास ये 50 मूविंग एवरेज पे दोबारा सपोर्ट ले रहा है। तो इस सपोर्ट का मीन है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि प्राइस यहाँ से कुछ ना कुछ बाउंस बैक करके ये 200 MA तक प्राइस जा सकती है, ठीक है। और अगर आप अवरली चार्ट पर देखो तो हमारे पास जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे ये इस एरिया में नॉइस क्रिएट कर रही है, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे बुलिश क्रॉस की भी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज होती जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले एक हफ्ते में या इसी वीकेंड, इसी मिड वीक में कि हमारे पास बुलिश क्रॉस भी हो जाएगा। और अगर हमारे पास बुलिश क्रॉस होता है तो फिर हमारा जो टारगेट 1.25 1.27 का है वो इजीली अचीवेबल हो जाएगा। तो स्पॉट में अगर बाय करना चाहते हो तो स्पॉट में करंट मार्केट प्राइस टैग से बाय कर लो, एक आपकी अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। अब अगर हम ज़रा कार्डानो को देखें तो कार्डानो भी जो है ना वो एज सच जो इसका इवेंट आया हमारे पास 12 सितंबर का, उससे भी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट पे, ठीक है। और हमारे पास जो आज के दिन में 13 सितंबर आज भी इसका एक इवेंट चल रहा है, ठीक है, लेकिन उस इवेंट का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये जो प्राइस फेल की है, अब ये कार्डानो की फॉलिंग रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉइन्स। अगर आप बाकी कॉइन्स की अभी ये जो अभी रेड कैंडल्स जनरेट हुई है ना प्रीवियस 2 आवर्स में, अगर आप ये इन कैंडल्स की अगर आप उठा कर देखो ना फॉलिंग रेशियो, तो हमारे पास कार्डानो की सबसे ज़्यादा फॉलिंग रेशियो है। तो लेकिन स्टिल जो कॉइन सबसे ज़्यादा फेल करता है वो बाउंस भी सबसे ज़्यादा करता है, और इसी तरीके से जो कॉइन सबसे ज़्यादा बाउंस करता है वो फेल भी सबसे ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कार्डानो स्टिल बहुत अच्छी रेंज में चल रहा है, बहुत अच्छी रेंज में चल रहा है। मैंने जो कार्डानो बाई किए थे ये जब हमारे पास डंप फेज आया था तो मैंने ऑल द वे डाउन कुछ 1.6 1.5 $1 बिलो भी मैंने बाइंग की है। ये इस प्रीवियस 2 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसमें से बहुत सारे जो है वो ऑल द वे अप मैंने कुछ 2.8 पे सेल ऑफ कर दिए थे, ठीक है। और स्टिल जो मेरे पास होल्डिंग पड़ी हुई है, जो मेरा टारगेट है ऑल द वे अप 2021 के एंड वो पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने उसको सेल ऑफ नहीं किया, उसकी वजह ये है कि कार्डानो अभी भी अपने नियर टू ऑल टाइम हाई पे जो है ना वो नॉइस क्रिएट कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है, कॉइन का प्लस पॉइंट है कि लॉन्गर रन पीरियड पे ये आपको जो है ना वो बहुत सारा पोटेंशियल और बहुत सारा पंपी राइड एक आपको दे सकता है। तो अगर आप एंड टर्म लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल 2021 के एंड पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बिल्कुल परफेक्टली लेवल ऑफ सपोर्ट पे ये सपोर्ट ले रहा है, जो कि हमें गाइड करता है कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन स्टिल जब तक हमारी ये डेली कैंडल क्लोज होती है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस और ज़्यादा फेल करेगी और प्राइस ये कुछ ये एम जनरेट करने नीचे की तरफ आएगी। और हमारा जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट अकॉर्डिंग टू चार्ट्स बनता है वो हमारे पास बनता है कुछ 2.3 से लेकर 2.4 तक। तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो फेल कर सकती है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो फॉर एग्जांपल जो है ना वो अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाय करना चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस टैग भी अच्छी है, और अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो कुछ 2.3 2.4 से बाय कर लेना। लेकिन स्टिल करंट मार्केट प्राइस टैग जब भी रेड कैंडल जनरेट हो रही हो आप लाजमी बाय करते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ ना कुछ जो है ना वो बाय कर लो। मैं कार्डानो में कोई ट्रेड कोई बाइंग नहीं कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कार्डानो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है ना वो अब मेरे पास और गुंजाइश नहीं है कि मैं कार्डानो में ही जो है ना वो सारा कुछ डाल दूँ। अब अगर हम थोड़ा सा BTC की बात करें तो BTC भी कुछ अच्छी रेंज में ट्रेड हो रहा है, लेकिन स्टिल BTC जो है ना वो स्ट्रगल फील कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट से भी स्ट्रगल फील कर रहा है और ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही कंप्रेस्ड है। और जब भी कोई कॉइन 50 मूविंग एवरेज के नीचे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कंप्रेस हो जाए तो उसके जो है ना वो अलार्मिंग साइंस हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि हमारे पास डेली क्रॉस, जिस तरह मैंने आपको कल की वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें समझाई थी डेली क्रॉस से रिगार्डिंग, उसी तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह मैंने आपको कहा था कि डेली क्रॉस पे हमारे पास प्राइस टेम्पररी फेल कर सकती है। तो उसी तरीके से हमारे पास कुछ प्राइस जो है ना वो अब फॉलिंग वेजेस क्रिएट कर रही है, नीचे की तरफ आना चाह रही है। लेकिन ये जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये जो डाउन राइड है हमारी को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी। लेकिन स्टिल सितंबर के एंड तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हमारे पास कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। सितंबर के एंड तक हम जो है वो इसी तरीके कुछ साइडवेज मूवमेंट, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, जो हमारा इथेरियम का फाइनल फेज बनता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं कोई फ्यूचर ट्रेड ओपन नहीं कर रहा, ना मैं स्पॉट में बाय कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो ये $45,000 एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपका हो सकता है। अगर आप एक वीक या आने वाले जो है ना वो 5-6 दिन अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ये आपका बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब अगर हम ज़रा इथेरियम को देखें तो इथेरियम भी बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से, सिर्फ वाहिद ये कॉइन है जो अभी तक ऑल द वे अप प्रीवियस 2 to 3 मंथ्स
ये वाइकॉफ मॉडल को बिल्कुल परफेक्टली 100% परफेक्टली वाइकॉफ मॉडल को फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो मैं जो है वो कार्डानो के लिए मैं आपको कोई और चीज़ नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ वाइकॉफ मॉडल को हम डिस्कस करेंगे और हम वीडियो को क्लोज कर देंगे। अगर हम इसको देखें तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था कि हमारी जो प्राइस है इस फाइनल फेज के अंदर ये इसी एरिया में जो है वो कंसोलिडेट होगी। अब हमारे पास इस फाइनल फेज में प्राइस जो है वो अपर लिमिट की जो है ना वो उसकी इंटेंसिटी कम है एज कंपेयर टू डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड की हमारे पास अगर आप ये सिर्फ इस बॉक्स में देखो तो आपको रेड कैंडल्स की क्वांटिटी ज़्यादा नजर आएगी एज कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में भी प्राइस जो है वो कुछ ना कुछ ग्रीन कैंडल शो करेगी, क्योंकि वाइकॉफ मॉडल का जो एक सबसे बड़ा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है ना वो ये होता है कि इक्विलिब्रियम, मार्केट में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फाइनल फेज में जिस तरह हमारे पास रेड कैंडल्स की क्वांटिटी अब ज़्यादा होगी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ ग्रीन कैंडल्स की क्वांटिटी भी आएगी, और जो एट द एंड ऑफ दिस फेज, जब ये फेज कंप्लीट होगा हमारे पास कुछ इस सितंबर के एंड तक 28-29 सितंबर तक, तब तक जो है वो प्राइस एक इक्विलिब्रियम में होगी। जो हमारा ऑल टाइम लो है जो कि हमारे पास $1700 है, और जो हमारा ऑल टाइम हाई है जो कि हमारे पास इस साइकिल का $900 बना है, तो ये प्राइस जो है वो कुछ इसके मिड एवरेज तक ही रहेगी, जो कि हमारे पास कुछ $35 से $3600 बनता है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ $35-3600 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप ये ऑल द वे अप एंड तक देखना चाहते हो तो फिर हमारे पास ये अभी वर्थ नहीं है बाय करने के लिए। ठीक है, बेहतर यही है, क्योंकि प्राइस ने साइडवेज मूव करना है। साइडवेज मूवमेंट में बेहतर यही होता है कि आप रुके रहो। ठीक है, यहाँ तो आप ब्रेकआउट की जो है ना ब्रेकआउट जब हो हमारे पास तब बाय करो, यहाँ तो है जो आप जब ब्रेक डाउन करे तब बाय करो। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वेट करते हो तो जब तक यहाँ तो ब्रेक डाउन होता है तब बाय कर लेना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि प्राइस कुछ नीचे की तरफ आके ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट की सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी, और हम अपने वाइकॉफ मॉडल की क्लोजिंग करके अपना नेक्स्ट बुलिश साइकिल जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग ऑल दिस कॉइन्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, लाजमी लाइक करना है। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, ठीक है, खैर व्यूज़ भी 100-150 व्यूज़ आते हैं टोटल के, लेकिन स्टिल जो 100-150 लोग आते हैं कम से कम लाइक करके जाया करो। देखो मैं आपसे इसके अलावा मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे पैसे दो, मुझे डोनेशन दो, या ये करो या वो करो। ठीक है, मैं जैसे आपको यही कहता हूँ कि भाई आते हो वीडियो देखते हो, कोई भी अगर हेल्प होती है तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो यही जो है ना वो हम ये जो सारा टाइम देते हैं उसका रिवॉर्ड यही होता है कि हमारा कुछ लाइक्स का रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाए या हमारे पास कुछ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएँ, तो यही टोटल रिस्पॉन्स होता है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है इस वीडियो से तो लाजमी लाइक किया करो। अगर कोई और दोस्त इंटरेस्टेड है तो उससे भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।